हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपको कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इसका रेशो दिया है, ये साइड नहीं है, ये रेशो है। क्या है? रेशो है। ठीक है, रेशो आपको समझता ही होगा। समझो अगर 5/20 दिया है तो इसका रेशो हो जाएगा 3/4। ठीक है, जैसे कि 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, इस टाइप का। तो ये रेशो दिया है, ये साइड दी है क्या? नहीं, ये साइड नहीं दी, ये रेशो दी है। तो इसको रेशो लेके चलेंगे। अगर आपने इसका कोई मतलब एक आधा कांस्टेंट ले लेंगे एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमको उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो डायग्राम बना देते हैं। तो देखो साइन थीटा कितना है, ये है थीटा, ये है हमारा। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना देना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ए, ये बी और ये सी। तो थीटा हो जाएगा हमारा ए, बराबर है, सही है। और हमारे पास साइन थीटा दिया है, क्या है? गिवन गिवन है हमको साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, तो देखो ये है, मतलब थीटा ये है, थीटा ये है, तो इन दोनों में भी थीटा यही है, मतलब एंगल यही है। तो इसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम पूरी साइड्स लेंगे, बराबर है। ये हाइपोटेनियस और ये बाकी दो साइड्स, ए बी और सी बी दो साइड्स, और ए सी इज द हाइपोटेनियस, राइट। तो भाई हमको साइन थीटा मतलब साइन ए की वैल्यू पता है हमको, क्या होता है? सॉल्यूशन में लिखेंगे साइन ए साइन थीटा इज इक्वल टू हमको क्या पता है? हमको पता है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और हमको दिया है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है भाई, अगर ये साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो मतलब अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? 3x हो जाएंगी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएंगी? 4x हो जाएंगी। सही है, इतना तो सही है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये रेशो दिया है तो हम क्या लेंगे? साइड के फॉर्म में लिखना है कि साइन ए इज इक्वल टू 3x और ये 4x हो जाएगा। सही है, ये साइड बन गई, मतलब हमने एक कांस्टेंट लिया x o और वो साइड बन गई। तो हम यहाँ पे लिख लेना है कि अपोजिट इज इक्वल टू क्या? इसकी a की अपोजिट BC है, तो 3x लिख लिया। इसको क्या लिख लिया? 3x। ठीक है, और हाइपोटेनियस कितनी दी है उसने? 4 दी है, तो इसको क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस को 4x लिख लेंगे, बराबर है, सही। अब देखो यहाँ पे अगर कॉस है तो कॉस में हमको एडजेसेंट साइड भी लगेंगी। किसकी एडजेसेंट साइड? ए की, मतलब ए बी लगेंगी। तो हम इस ए बी को पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, बराबर है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं, डाल देते हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, तो इसमें हो जाएगा AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस उसका स्क्वायर, बराबर है, इज इक्वल टू BA स्क्वायर या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बराबर है। तो हमारे पास AC दिया है, AC कितना है? 4x का होल स्क्वायर, बराबर है, इज इक्वल टू AB हमको निकालना है, ई प्लस BC है हमारे पास 3x का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये 3x है, ये इधर चला जाएगा। तो पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 क्या? 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9x स्क्वायर इधर आ जाएगा, 9x स्क्वायर इधर आ जाएगा। सही है, तो वो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सही है, तो हमको अगर AB निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? इसका माइनस हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा 7x स्क्वायर। कितना? 7x स्क्वायर। और AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7x स्क्वायर हो गया, बराबर है। तो AB अगर निकालना है हमको तो इसका रूट लेंगे, इधर वाले का रूट लेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमने रूट ले लिया 7x का स्क्वायर, बराबर। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू हो जाएगा 7 का रूट जैसे का वैसा और x का स्क्वायर, और ये स्क्वायर और रूट कट जाता है। तो मतलब ये देखो, अगर ये रूट होता है तो रूट का कैसा लिखते हैं अपन? अगर किसी भी नंबर का, अगर समझो यहाँ पे x है,
एक्स स्क्वायर है, तो इसका अगर रूट है मतलब क्या, पावर है 1/2, पावर इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब यही होगा एक्स टू द पावर 1/2, सही है। तो ये अगर ब्रैकेट में रहता, इंडेक्स से आपने पढ़ा होगा, तो एक्स का स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 कैंसिल, तो बचा एक्स, ठीक है, बचा एक्स। तो ये मैंने समझाने के लिए बोला है, ये समझाने के लिए है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x, सही है, ए बी इज इक्वल टू 7x, समझ में आया आपको। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7x, रूट 7x, ए बी की वैल्यू आ गई √7x, सही है। अब हमको निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए के लिए हमको फॉर्मूला पता है, कॉस ए, थीटा वही है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। तो ये हो जाएगा, एडजेसेंट साइड है थीटा की √7x अपॉन 4x, हाइपोटेनियस क्या है 4x, तो x उसमें कैंसिल, तो बचा क्या √7/4, तो कॉस ए का आंसर आ गया तुम्हारा √7/4, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो और निकालना है हमको tan ए, ठीक है। तो tan ए मैं इधर लिख लेता हूँ, tan ए, tan ए इज इक्वल टू क्या है, हमको फॉर्मूला पता है tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट है tan की एंगल थीटा की अपोजिट 3x है, सही है, 3x भाई 3x लिख लिया, और एडजेसेंट कौन है √7x है, है क्या, √7x है, एंगल थीटा ए की एडजेसेंट मतलब लगने वाली बाजू वाली साइड, तो लिख लिया। तो x कैंसिल, बचा क्या 3/√7, दिस इज द आंसर फॉर tan ए। देखो अपना जो थीटा रहेगा उस थीटा के हिसाब से हमको साइड्स लेना है। अगर ये थीटा है तो उसकी एडजेसेंट साइड हो गई ये बाजू वाली, और अपोजिट साइड हो गई ये, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो यही रहेंगी। अगर आपका थीटा सी बन जाता है, एंगल थीटा सी बन जाता है, तो उसकी अपोजिट ए भी हो जाएंगी और एडजेसेंट सी भी हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, और हमको निकालना है साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ उसके हिसाब से, यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बना दी है, ठीक है। तो कोई भी थीटा लेंगे, यहाँ पे हमको अगर लिखना है ए और इसको लिखना है बी और इसको लिखना है सी, तो हमारा जो एंगल बन जाएगा थीटा का ए, वहाँ पे ए बन जाएगा, सही है। तो पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन में हमको दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर है। अब तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर डिवीजन में चला जाएगा, बराबर है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा cot A इज इक्वल टू 8/15, दिस इज। तो भाई देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कभी भी इसको साइड नहीं गिननी है, ठीक है, कभी भी आपको इसको साइड लेनी नहीं है, ठीक है, इसको रेशो ही लेना है। क्या लेना है, रेशो ही लेना है, ठीक है। तो हमने लिया फॉर द रेशो लेट कांस्टेंट x बी टेकन, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट लिया, तो हमारा cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x और 15x। तो ये साइड बन गई, अभी क्या बन गई, साइड बन गई, दोनों साइड बन गई। ये रेशो था, ये साइड्स बन गई, ठीक है। तो हमको एक चीज़ हमको पता है, क्लियरली पता है कि भाई हमारे पास कॉट का फॉर्मूला पता है, कॉट थीटा, हमको ये ही लिख लेते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है हमारे पास एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, काहेगा कॉट का। तो भाई अगर 8x क्या हो जाएंगे, फिर एडजेसेंट साइड हो जाएंगी, किसकी एडजेसेंट साइड, थीटा की, ए की। भाई ए की एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, ये हो गई क्या, बराबर है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस बन गई, उसके सामने वाली हाइपोटेनियस बन गई AC। तो बची कौन सी, ये बची एडजेसेंट बची, तो वो कौन हो गई 8x हो जाएंगी,
ठीक है। और अपोजिट कौन है 15, ये देखो अपोजिट 15x, तो मतलब a की अपोजिट ये हो गई, तो ये बन गई 15x, कितने बन गए 15x, तो हमको ये निकालना है, ये निकाल जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर फॉर AC पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लगा देते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, काय का स्क्वायर? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन सा बन जाएगा? 90 के सामने वाली AC क्या बन जाएंगी? AC बन जाएंगी, क्या AC बन जाएंगी, AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू बाकी दो बची हुई साइड्स AB और BC या AB और BC, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सही है। ये हो गया भाई, ये हो गया। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी है हमारा कितना है, ये भी 8x है, तो 8x का होल स्क्वायर प्लस BC है हमारा 15x का होल स्क्वायर, ये देखा 8 का होता है 64x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। 225 का स्क्वायर, 225 का x स्क्वायर, सही है। तो हम 65x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर दोनों का एडिशन कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा AC का स्क्वायर। तो ये हमने एडिशन कर दिया 9 और ये 8, 289 का x स्क्वायर, 289 x स्क्वायर। तो हम देखते हैं AC कितना होता है। AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 का स्क्वायर, सही है, इतना सही है भाई। ये x स्क्वायर और उसका रूट है तो ये x बन जाएगा, और 289 का स्क्वायर कितना होता है, रूट कितना होता है, तो वो होता है 17, वो होता है कितना 17 और ये x हो जाएगा x 17x, कितना बन जाता 17x, कितना बन गया 17x। तो AC आ गया आपका 17x, AC आ गया आपका 17x, समझ में आया? ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो आप बाकी की चीज़ें निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखो बहुत आगे, बाकी तो सिंपल ही सिंपल है। साइन ए निकालना है, क्या निकालना है? साइन ए। भाई अगर साइन ए निकालना है, हमको फॉर्मूला क्या पता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए का अपोजिट 15x है क्या दोस्तों? 15x है, हाँ 15x है, ठीक है। और हाइपोटेनियस कौन है? 17x है, कौन है? 17x है, 17x है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो गया यहाँ पे, और बचा क्या हमारे पास? साइन ए की वैल्यू बची 15/17 बची, कितनी 15/17। दिस इज द वैल्यू फॉर साइन ए इन दिस ट्रायंगल, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर व्हाट? सॉल्यूशन फॉर सेक ए। तो हमको फॉर्मूले पता होने चाहिए, सेक ए मैंने वीडियोस में देखे, बहुत लर्न कर लेना है आपको। सेक ए का फॉर्मूला क्या है? सेक ए का फॉर्मूला है हमारा हाइपोटेनियस। काय का? सेक ए काय का उल्टा होता है? सेक ए होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो भाई थीटा यही है, हाइपोटेनियस 17x है और एडजेसेंट हमारी 8x है, तो ये हो जाएगा 17x, हाइपोटेनियस 17x और एडजेसेंट हो जाएंगी AB, कितना हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा 8x। उसको मैं 8x, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक स्टेप बढ़ा के कि भाई हाइपोटेनियस कितनी है, तो आपको पूछा है कि हाइपोटेनियस AC है, और एडजेसेंट कौन सी है? एडजेसेंट हमारी है AB है, कौन सी है? AB, थीटा के बाजू वाली साइड। तो AB यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे कितना है? ये हो गई 17x, AC हो गई 17x, और ये भी हो जाएंगी 8x, तो यहाँ पे ये मैंने कट कर देना है, x कट हो जाएगा, बचा कितना 17/8। तो सेक ए की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 17/8। बहुत ईजी तरीके से हमने सॉल्व किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1।